ये भी कोई टाइम है आने का, ये भी कोई टाइम है फ़ोन करने का, ये भी कोई टाइम है उठने का, 10 बज गए। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है और वो स्ट्रक्चर है इज़ दिस राइट टाइम। इज़ दिस राइट टाइम का मतलब होता है क्या ये टाइम है या फिर ये भी कोई टाइम है। दोनों का सेम सेंस है, केवल कहने का फ़र्क है। हिंदी में हम नहीं बोलते क्योंकि हिंदी में छुपा हुआ होता है, लेकिन इंग्लिश में हम राइट वर्ड का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि हम सही टाइम की बात करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ ये भी कोई टाइम है सोने का, तो यहाँ पर असल में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये भी कोई सही टाइम है सोने का, इसीलिए इंग्लिश में हम राइट वर्ड का यूज़ करते हैं। वैसे आप बिना राइट वर्ड के भी बोल सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपका सेंटेंस अभी भी बिल्कुल सही है। चलिए रूल देख लेते हैं इसको यूज़ करने का। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है इज़ दिस राइट टाइम और उसके बाद टू के बाद बोली जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर लिख रहे हैं तो लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस में हम सामने वाले से पूछते हैं। अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं, जैसे कि वो भी कोई टाइम था वहाँ जाने का, तब हम इस दिस की जगह पर वॉज दैट का यूज़ करेंगे। बाकी सारा रूल सेम रहेगा। चलिए इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये भी कोई टाइम है आने का, इज़ दिस राइट टाइम टू कम, या फिर इज़ दिस टाइम टू कम। अगर आप राइट वर्ड के साथ बोल रहे हैं तो आपको सेंटेंस बोलते समय राइट वर्ड पर जोर देना है, और अगर आप बिना राइट के बोल रहे हैं तो आपको वर्ब पर जोर देना है, वर्ब पर स्ट्रेस देना है। ये भी कोई टाइम है फ़ोन करने का, इज़ दिस राइट टाइम टू कॉल, या फिर इज़ दिस टाइम टू कॉल। ये भी कोई टाइम है सोने का, 10 बज रहे हैं, इज़ दिस राइट टाइम टू स्लीप, इट्स 10 o'clock, या फिर इज़ दिस टाइम टू स्लीप, इट्स 10 o'clock। ये भी कोई टाइम है कपड़े धोने का, इज़ दिस राइट टाइम टू वॉश क्लोथ्स, या फिर इज़ दिस टाइम टू वॉश क्लोथ्स। वो भी कोई टाइम था नहाने का, वॉज दैट राइट टाइम टू टेक अ बाथ, या फिर वॉज दैट टाइम टू टेक अ बाथ। जैसा कि हमने बताया था कि अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो इस दिस की जगह पर वॉज दैट का यूज़ किया जाएगा। अगर आप टाइम की बात नहीं कर रहे हैं तो आप टाइम की जगह पर किसी और वर्ड का यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि ये भी कोई उम्र है शादी करने की, इज़ दिस राइट एज टू मैरी। ये भी कोई तरीका है बात करने का, इज़ दिस राइट वे टू टॉक। ये भी कोई जगह है जाने की, इज़ दिस राइट प्लेस टू गो, या फिर इज़ दिस राइट प्लेस टू विजिट। ये भी कोई चीज़ है खाने की, इज़ दिस राइट थिंग टू ईट। ये भी कोई किताब है पढ़ने की, इज़ दिस राइट बुक टू रीड। सो गाइज, वन सेंटेंस टू ऑल ऑफ यू, ये भी कोई टाइम है खाने का। आपको इस सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट में लिखना है। देखते हैं कितने लोग सही ट्रांसलेट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस स्ट्रक्चर का यूज़ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।